अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू स्किल स्टेशन। आपको पता है कि हमने अपने स्किल स्टेशन प्लेटफॉर्म के ऊपर फेसबुक एड्स का एडवांस कोर्स स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर हमने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हमने डिफरेंट लेवल्स पे जाके पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड करने हैं। अगर आपने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो जाके देख लीजिएगा। हमारी जो प्रीवियस 4 वीडियोस है ना, 4-5 जो वीडियोस हमने ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं, उसके अंदर हमने बेसिकली आपको सारे बेसिक कंसेप्ट्स बताए हैं फेसबुक एड्स के। फेसबुक एड इकोसिस्टम क्या है, एड्स मैनेजर क्या होता है, बिजनेस मैनेजर क्या है, हमने इसको सेट कैसे करना है और हमने पेमेंट मेथड किस तरह से ऐड करने हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है ना, ये हमारे मतलब सब लेक्चर में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि आज हमने डिटेल्स में डिस्कस करना है कि फेसबुक एड्स के या फेसबुक कैंपेन्स के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। पहली बात ये समझ लें कि ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है। देखिए, हम फेसबुक पे जाते हैं कैंपेन रन करने के लिए, तो हम जाहिर सी बात है कोई ना कोई मकसद लेके जाते हैं ना। वो चीज जो हम फेसबुक पे जाके अचीव करना चाहते हैं, समझ ले वो हमारा ऑब्जेक्टिव है या हमारा गोल है। ठीक हो गया, ये कांसेप्ट क्लियर होगा कि ऑब्जेक्टिव बेसिकली क्या है। अब हमारे पास फेसबुक पे कौन कौन से ऑब्जेक्टिव मौजूद हैं जब हम कोई नई कैंपेन चलाने जाते हैं। देखिए, हम जो कैंपेन चलाते हैं ना, वो फेसबुक बिजनेस एड्स मैनेजर पे जाके चलाते हैं, यानी कि हमने एड्स अकाउंट या एड्स मैनेजर लेवल पे जाके कैंपेन चलानी होती है अपनी। मैं भी आपको दिखा भी दूंगा अपने लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर। लेकिन जब हम अपने एड्स मैनेजर पे जाते हैं तो हमें वहां पे इस तरह का एक ना मतलब इंटरफेस नजर आएगा। वहां पे लिखा होगा कि सिलेक्ट कैंपेन ऑब्जेक्टिव, यानी कि वहां पे 3 तरह के मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं जब हम कैंपेन चलाने जाते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव होगा अवेयरनेस, यानी कि हमने अपने कंटेंट से रेलिवेंट, अपने ब्रांड से रेलिवेंट, अपनी सर्विस से रेलिवेंट लोगों को ना अवेयरनेस देनी है। कोई कंपनी मेरे पास आती है, आके कहती है कि भाई मैंने अपनी प्रोडक्ट ना लोगों को दिखानी है, तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा? अवेयरनेस होगा। अब अवेयरनेस के अंदर ब्रांड अवेयरनेस भी हो सकता है, रीच भी हो सकता है, यानी कि मैक्सिमम लोगों तक वो प्रोडक्ट जाए, वो उसको फेसबुक पे देखें। सेकंड जो होगा वो होगा कंसीडरेशन। अब कंसीडरेशन के अंदर ना क्या क्या हमारे पास ऑब्जेक्टिव होते हैं, फर्दर सब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसके अंदर ट्रैफिक हो सकता है। कोई मुझे कहता है भाई मुझे अपनी वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, तो मैं कंसीडरेशन की तरफ जाऊंगा। अब मैं जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करूंगा ना कैंपेन रन करते हुए फेसबुक एड्स मैनेजर पे, वो मैं ट्रैफिक को सिलेक्ट करूंगा। फिर एंगेजमेंट है, ऐप इंस्टॉल्स है, वीडियो व्यूज है, लीड जनरेशन और मैसेजेस, ये सारे जो हमारे पर्पस है ना, जो मकसद है, ये आ जाते हैं कंसीडरेशन के अंदर। यानी कि कंसीडरेशन लेवल पे जाके हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो ये सारे आ जाएंगे जो मैंने पॉइंट 2 लिखा हुआ है। अब पॉइंट 3 पे अगर जाएं तो कन्वर्जन्स, यानी कि अगर मुझे अपने क्लाइंट्स जो व्यूअर्स हैं उनको क्लाइंट्स बनाना है तो मैं कन्वर्जन वाली कैंपेन चलाऊंगा। इसमें कैटलॉग सेल करना होगा, मैंने अपनी सेल्स को इंक्रीज करना है, या फिर अपने जो मेरा स्टोर है, ई कॉमर्स का कोई स्टोर है, मैंने वहां पे ना ट्रैफिक लेके आनी है और अपनी सेल्स को बढ़ाना है। अब आपके ध्यान में क्वेश्चन आएगा कि यार जब हमारे पास कन्वर्जन का डायरेक्ट एक ऑप्शन है, देखो हम कैंपेन चलाते क्यों हैं? अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए। तो अगर देखें, अगर हमारे पास ये ऑप्शन कन्वर्जन का है तो भी हम बाकी ऑप्शन क्यों दिए फेसबुक ने? तो याद रखिएगा कि कन्वर्जन के लिए ना हमारे पास ऑलरेडी डाटा होना लाजमी है, और उस डाटा को हासिल करने के लिए हमें कैंपेन ऑब्जेक्टिव 1 और 2 की जरूरत पड़ती है। मैं आगे जाके अब आपको ना एक्सप्लेन करूंगा। ये क्वेश्चन लिख लें कि जब कन्वर्जन डायरेक्ट हमारे पास फेसबुक पे ऑप्शन है कि हम डायरेक्ट कन्वर्जन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करके कैंपेन चला के अपनी सेल्स बढ़ा सकते हैं, तो फिर ये 2 ऑप्शन क्यों दिए गए हैं, मैं इसका जवाब आपको दूंगा वीडियो के लास्ट में, तो आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। तो अब हम 1 बाय 1 ना इनको डिस्कस करते हैं, केस स्टडीज को। देखिए, अभी हमने ना इन ऑब्जेक्टिव को इन डिटेल जाके नेक्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस करना है। प्रैक्टिकली भी हमने कैंपेन्स रन करनी है, फिर ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करेंगे। लेकिन अभी के लिए जस्ट मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूं कि बेसिकली कैंपेन्स ऑब्जेक्टिव्स में कौन कौन सी चीजें शामिल हैं। अच्छा, अब जो कैंपेन हमने, अच्छा अब हमारे पास ये जो 3 कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स हैं मेन, अवेयरनेस, कंसीडरेशन, कन्वर्जन, अब हमें क्या पता कि हमने कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। तो याद रखना, हमारा ऑब्जेक्टिव जो हमने सिलेक्ट करना है वो बेस करेगा हमारे गोल के ऊपर कि मेरा गोल क्या है। कोई क्लाइंट आपके पास आके कहता है, देखो कोई क्लाइंट आएगा, वो कोई ना कोई मकसद, कोई ना कोई गोल लेके आपके पास आएगा ना कि भाई मेरी जो कैंपेन आपने चलानी है, मेरा ये गोल है वो। अच्छा, अब गोल्स को ना हम लोग 2 बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं और उसी की बेस पे भी हमने अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल,
अब मैंने सामने अपनी आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि मैंने लिखा हुआ क्लियरली, ताकि आप स्क्रीनशॉट भी ले लें इसका, या लिखना है तो लिख लें कि हमारे पास बेसिकली दो गोल्स हैं, टू गोल्स। पहला गोल है कि शॉर्ट टर्म गोल, दूसरा है लॉन्ग टर्म गोल। अब शॉर्ट टर्म गोल के लिए क्या होगा, मिसाल के तौर पे मेरे पास एक क्लाइंट आता है, देखो शॉर्ट टर्म गोल में ना हम एक मतलब के लिमिटेड टाइम के लिए, कम टाइम के लिए अपनी कैंपेन चला रहे होते हैं। मेरे पास एक क्लाइंट आता है, कहता है भाई एक्सपर्ट मेरी बात सुने, मैंने ना अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी है और मेरा बजट है 20,000 और मैं एक मंथ के लिए ना अपनी कैंपेन चलाना चाहता हूं। तो अब आपका ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अब आपका ऑब्जेक्टिव होगा यहां पे, आप यहां पे आ जाएं, यहां पे अब आपका ऑब्जेक्टिव होगा कंसीडरेशन, क्योंकि जो ट्रैफिक है ना वो हमें मिलती है कंसीडरेशन के लेवल पे जाके। तो अब हमने जो शॉर्ट टर्म गोल के लिए हमें वेबसाइट के लिए ट्रैफिक चाहिए वो हमें कंसीडरेशन लेवल पे जाके मिलेगी। अच्छा, अब हमें क्या हुआ, हम जब हमने अपनी ये कैंपेन चलाई, अपना ऑब्जेक्टिव रखा ट्रैफिक, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि हमारी जो वेबसाइट है इसके ऊपर जो विजिटर्स आए हमारे पास, वो आए हैं हमारे पास 100K। अब 100K विजिटर में से अब सारे तो नहीं ना हमारे से, वो जो हमारा ब्रांड है, फॉर एग्जांपल मैं पेन सेल कर रहा हूं, मेरे जो ऑब्जेक्टिव था ना अपनी वेबसाइट पे, मैंने पेन सेल कर रहा हूं और मैं वहां पे ट्रैफिक लेके आना चाहता हूं। अब उस ट्रैफिक में से 5,000 जो थे ना लोग आए, उन्होंने 5,000 जो पेन थे वो सेल हो गए मेरे। तो यानी कि अब ये मेरा जो गोल था ना, ये शॉर्ट टर्म गोल था, क्योंकि मेरी कैंपेन एक मंथ के लिए चली है और मेरा जो गोल था वो 5,000 पेन सेल करना था। तो मैंने उसी हिसाब से अपना ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट किया था। अच्छा, या फिर अगर मुझे लीड जनरेशन चाहिए तो उसके लिए भी हम शॉर्ट टर्म गोल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब लीड जनरेशन का क्या मकसद है, देखिए लीड जनरेशन को मैं आपको समझा दूं आसान अल्फाज में कि होता क्या है। अगर हम अपने व्यूअर्स को अपने क्लाइंट्स में कन्वर्ट करें अपनी प्रोडक्ट के थ्रू, यानी कि हमारी प्रोडक्ट इतनी अट्रैक्टिव हो, हमारी सर्विस इतनी अट्रैक्टिव हो कि हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे क्लाइंट्स बन जाएं, तो हम इसे कहेंगे लीड जनरेशन, यानी कि हमने लीड जनरेट कर ली है। बाद दफा लीड जनरेशन भी, इसकी भी डिफरेंट टाइप्स है, क्लासिफिकेशंस है, मैं आगे जाके इंशाल्लाह आपको डिटेल में बताऊंगा। अच्छा, अब एक बात मैं बता दूं आपको, मैंने नीचे लिखा हुआ है कि सो वी विल सेलेक्ट कंसीडरेशन। अगर हमारा गोल है ट्रैफिक लेके आना, शॉर्ट टर्म गोल है, तो हम कंसीडरेशन को सिलेक्ट करेंगे और उसमें भी जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा ट्रैफिक। यहां तक बात क्लियर हो गई है, मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं। अच्छा, इसके लिए कोई खास ना प्लानिंग नहीं करोगे, इसके लिए आपको कोई सेल्स स्ट्रेटेजी बनाने की जरूरत नहीं है, कोई मार्केटिंग प्लानिंग बनाने की जरूरत नहीं है। देखिए, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म गोल है ना, आपने जस्ट एक महीना जो है वो कैंपेन चलानी है, एक मंथ। आपने उस एक मंथ कैंपेन में आपने सीधा साधा सा अपना जो ऑब्जेक्टिव रखा वो ट्रैफिक रखा, ट्रैफिक आएगी, वो आपके विजिटर्स आ रहे हैं, आपको जो ऑब्जेक्टिव आपको मिल गया, क्योंकि आप अपनी वेबसाइट के ऊपर विजिटर्स लेके आना चाह रहे थे। तो यहां तक यानी कि हमें ना कोई खास प्लानिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म गोल्स की, तो अब हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है, कंसीडरेशन को सिलेक्ट करना है। देखिए, हमारे पास जो 3 ऑब्जेक्टिव थे, कंसीडरेशन का, अवेयरनेस का, कन्वर्जन का, अब हमें कौन सा ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना चाहिए जब हमारा क्लाइंट हमें कहता है कि भाई मेरा जो गोल है ना वो लॉन्ग टर्म गोल है। मिसाल के तौर पे मेरे पास क्लाइंट आता है, वो कहता है कि भाई मुझे ना रिजल्ट्स भी अच्छे चाहिए, जल्दी चाहिए, और मैंने अपनी कैंपेन पूरे 1 साल के लिए रन करवानी है। अब मैं करूंगा क्या, अब देखिए मुझे अच्छे रिजल्ट्स के लिए ना, जब हम लॉन्ग टर्म गोल पे जा रहे हैं, देखिए जो कोई बहुत बड़ी एजेंसी हमारे पास आती है ना, बहुत बड़ा ब्रांड आता है, उनका बजट भी बहुत ज्यादा होता है, उनके पास मतलब वो टाइम भी बहुत ज्यादा टाइम के लिए अपनी जो कैंपेन है वो रन करते हैं। मैं कहता हूं मैं एक्सपर्ट हूं एहतिशाम, मेरे पास कोई आता है ब्रांड, बड़ा ब्रांड आता है, मुझे कहता है एहतिशाम भाई बात सुने, हमारा जो गोल है ना वो लॉन्ग टर्म गोल है, और हमारा जो पर्पस है ना, हम जो चलाना चाहते हैं वो चलाना चाहते हैं पूरे साल के लिए कैंपेन, लेकिन हमें जो रिजल्ट चाहिए वो अच्छे चाहिए। अब आप बताएं कि किस तरह से हमारा गोल ना वो आप अचीव करेंगे। अब मैं एज एक्सपर्ट क्या करूंगा, मैं इसके लिए प्लानिंग करूंगा। याद रखिएगा, लॉन्ग टर्म गोल के लिए हमें लॉन्ग प्लानिंग भी चाहिए, अच्छी प्लानिंग चाहिए, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज को हम इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए मैं करूंगा क्या, क्लाइंट आता है आगे कहता है भाई मुझे रैपिड रिजल्ट चाहिए, इनको फौरन रिजल्ट चाहिए। अब मैंने करना क्या है, अब क्लाइंट से मैं कहूंगा भाई मुझे ना अपने क्रिएटिव्स दे दो। अब क्रिएटिव्स क्या चीज है, पहले इसको समझ लें। देखिए, हम अपनी कैंपेन चलाने के लिए जो अपना कंटेंट लिखेंगे, जो फोटोज जो हम इस्तेमाल कर रहे होंगे अपने ब्रांड की, मिसाल के तौर पे मैं पेन बेच रहा हूं या फार्मास्यूटिकल की कोई प्रोडक्ट बेच रहा हूं, अब वो जो है ना पिक्चर्स हैं, वो जो राइटिंग है सारी, वो जो सब कुछ हमने किया हुआ है, अपनी पोस्ट को शानदार प्यारा सा बनाया हुआ है लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, वो मेरा क्रिएटिव्स है, यानी कि उसी को हमने आगे लोगों को दिखाना है, वही लोग देखे तो हमारे पास आएंगे हमारे क्लाइंट्स। तो अब सबसे पहले जब मैं कैंपेन रन करूंगा ना, देखें अब मेरा कोई नया ब्रांड है ना, अब मेरा लॉन्ग टर्म गोल भी है, तो अब मैं प्लानिंग करूंगा। सबसे पहले मैंने क्या किया,
सबसे पहले मैंने क्या किया, अब मैं ना अपनी कंपेन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लूंगा। मैंने अच्छी कंपेन करनी है ना, मैं अब क्या करूंगा, मैं कैसी प्लानिंग करूंगा और आपको कैसी प्लानिंग करनी है, आपने यूं करना है। मेरे पास क्लाइंट आया, आगे कहता है कि भाई आप इसने 1 साल के लिए कंपेन चलानी है। मैं कहूंगा ठीक है, मैं क्या करूंगा, पहले ही मैं अपनी जो कंपेन सेट करूंगा उसका बजट रखूंगा 1000 यानी कि 1000, और मैं अपनी कंपेन चलाऊंगा 1 दिन के लिए, 1 डे के लिए मेरी कंपेन चलेगी। अच्छा, मान लिया कि मैंने अपनी कंपेन पे 1000 खर्च कर दिया, 1 दिन के लिए मेरी कंपेन चली और मेरे पास जो रीच आई ना वो आई 3000 से 4000 तक। अब पहले मेरा, अब देखिए, अब मैंने स्टार्ट में कौन सा ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट किया कंपेन रन करने के लिए, रीच। अब रीच हमें कौन से ऑप्शन पे जाके मिलता है, अब देखिए हमें रीच मिलता है अवेयरनेस पे। देखो कोई ब्रांड है ना, पहले तो लोगों को हम बताएंगे ना कि ये ब्रांड है, और जब लोगों को इसका पता लगेगा उसके बाद ही तो खरीदेंगे। तो इसका मतलब है अब लॉन्ग टर्म गोल में हमें एक से ज्यादा ऑब्जेक्टिव रखने पड़ेंगे। हमें ऐसा नहीं है कि हम एक ऑब्जेक्टिव रख के कन्वर्जन का या कोई भी सारा अपना बजट खर्च कर दें और कंपनी आपको कहेगी चलो ठीक है। नहीं, इस तरह से आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आपको अच्छे रिजल्ट्स लेने के लिए अपनी डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा और सबको टेस्ट करना पड़ेगा कि हमें कहां से अपने अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब सबसे पहले मैंने 1000 रुपया खर्च किया 1 दिन के लिए और मेरी जो रीच मिली मुझे मिली 300 to 400। अब फिर मैंने सेकंड डे क्या किया, मैंने फिर 10,000 खर्च किया, 10 दिन के लिए अपनी कंपेन चलाई और मान लिया कि मेरे पास रीच आई 3000 to 4000। अच्छा, अब ये देखें कि मुझे ना फॉर एग्जाम्पल अब मैंने ये जो चलाई है 3000 to 4000 मेरे पास रीच आई है। मान लिया कि इनमें से 1000 जो लोग थे ना वो कन्वर्ट हो गए मेरे क्लाइंट्स के अंदर, यानी कि 1000 लोगों ने ना, देखें मेरे ब्रांड की मैंने पोस्ट लगाई, एड चलाई, कंपेन चलाई, जिसमें से 4000 लोगों ने उसको देखा। अब 4000 लोगों में से 1000 लोगों ने क्या किया, मेरी प्रोडक्ट को परचेज कर लिया। अब यानी कि मुझे जो कन्वर्जन मिली, जो मेरे क्लाइंट्स बने वो कितने बने, 1000। यानी कि मैंने जो बजट स्पेंड किया 10,000, 10 दिन के लिए चलाया। अब मेरे पास जो स्पेंड हुआ था वो 4000, मुझे क्लाइंट्स मिलके फॉर एग्जांपल मिसाल दे रहा हूं आपको 1000, अब मुझे कन्वर्जन कितनी मिली 1000, यानी कि अब 1000 मैं क्लाइंट्स बना चुका हूं। अपना मेरा जो ऑब्जेक्टिव था मेरा अचीव हो गया है। पहला मेरा ऑब्जेक्टिव पता है क्या था, पहला ऑब्जेक्टिव सिर्फ ये था कि मैंने क्लाइंट्स बनाने हैं, अपने कस्टमर्स बनाने हैं, तो मैंने अपना एड रन किया, अपनी कंपेन रन की। अच्छा, अब इसका हमें फायदा क्यों हुआ है, अब देखें हमने डायरेक्ट कन्वर्जन क्यों नहीं चलाई। मैंने अभी कुछ देर पहले आपको कहा था ना कि कन्वर्जन से हमारी सेल तो बढ़ती है। ये देखें, ये जो कन्वर्जन वाला ऑप्शन है इसमें स्टोर ट्रैफिक भी आएगी, कैटालॉग सेल भी होगा, कन्वर्जन भी मिलेंगे। यानी कि कन्वर्जन का मतलब ये होता है कि हम अपनी ऑडियंस को अपना क्लाइंट बना लें, समझ लें ये कन्वर्जन है हमारी। अच्छा, अब मैंने डायरेक्ट क्यों नहीं ये चलाया, अब देखें मुझे अब ऑब्जेक्टिव जो दूसरा था अवेयरनेस, उसका फायदा क्या हुआ कि अब मुझे ये पता लग गया कि भाई किस तरह के लोग मेरे क्लाइंट बन रहे हैं। मैंने क्या कहा था, कन्वर्जन वाली कैंपेन चलाने के लिए ना आपके पास बहुत ज्यादा डाटा होना लाजमी है। डाटा कौन सा होना चाहिए, आपके पास लोगों का डाटा होना चाहिए कि भाई मेरे पास ना ये इस तरह के लोग अगर मेरे टारगेट करता हूं, ऑडियंस टारगेट करता हूं ना, तो वो लोग मेरी जो है सेल को इंक्रीज कर सकते हैं, वो मेरे कस्टमर्स बन सकते हैं। यानी कि स्टार्ट में मेरी जो ऑडियंस थी वो कोल्ड ऑडियंस थी। कोल्ड ऑडियंस का मतलब है कि आम ऑडियंस, जो हमारे अभी परमानेंट ऑडियंस नहीं है। अब वो ऑडियंस कन्वर्ट हो जाएगी वार्म ऑडियंस के अंदर। अब वार्म ऑडियंस वो है जिनके चांसेस हैं कि भाई वो हमारे क्लाइंट्स बन जाएंगे। अब हमने क्या करना है, अब मैं जो कैंपेन चलाऊंगा वो कन्वर्जन वाली चलाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास 1000 ऐसे मुझे पता लग गया कि भाईजान अब इस इंटरेस्ट के लोग, जो 1000 लोग मेरे पास आए हैं ना, अब मैं वो उनका इंटरेस्ट देखूंगा, वो उनका इंटरेस्ट क्या था। यानी कि मेरे पास लुक अलाइक की ऑडियंस का एक ऑप्शन आ गया है। लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब पता है क्या है, कि ऐसी ऑडियंस जिसने मेरी कंपेन पे रिस्पांस दिया, जो मेरी अब यानी कि जिसने कन्वर्जन की, जो मेरे क्लाइंट्स बने। अब फेसबुक के अंदर ना एक ऑप्शन है, वहां पे लुक अलाइक का आपके पास ऑप्शन वहां पे आ जाएगा। मैं आपको इन डिटेल इंशाल्लाह जब हम कैंपेन्स रन करेंगे मैं ऑडियंस पे एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, वहां पे बताऊंगा कि लुक अलाइक ऑडियंस फर्दर इसमें कौन सी क्लासिफिकेशन है, इसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं। तो इन शॉर्ट अभी के लिए ये समझ लें कि लुक अलाइक ऑडियंस वो होगी जो आपके अब क्लाइंट्स में जिनके मैक्सिमम चांसेस है कि भाई वो आपकी सेल्स को बढ़ाएंगे। अच्छा, अब हम जो अब मैं क्या करूंगा, मैंने पहली कैंपेन कौन सी चलाई, ऑब्जेक्टिव क्या रखा, अवेयरनेस। मेरे पास कितने कन्वर्जन आए 1000। अब मैं फिर से कैंपेन चलाऊंगा। अब मैं कैंपेन चलाऊंगा फॉर एग्जांपल 10 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, क्योंकि मेरे पास तो 1 साल का गोल है। अब मैं फर्दर कैंपेन चलाऊंगा, बजट भी मेरे पास मौजूद है, क्लाइंट ने मुझे दिया हुआ है। अब मैं फर्दर चलाऊंगा कैंपेन। अच्छा, अब जब मैं फर्दर चलाऊंगा ना कैंपेन, अब मेरे पास क्योंकि लुक अलाइक ऑडियंस है, मैं अब उसको टारगेट करूंगा ताकि जो मेरी अब सिर्फ ऐड दिखे ना वो उसी तरह के लोगों को दिखे जिन्होंने कन्वर्जन दी, जिन्होंने सेल्स की, जो मेरे कस्टमर्स बने। अच्छा, अब ये डाटा क्यों जरूरी था,
यानी कि लुक अलाइक ऑडियंस बनाना जरूरी क्यों था, अब इस बात को समझें। डायरेक्ट मैंने कन्वर्जन पे क्यों नहीं गया। देखिए बात सुने, फेसबुक ना एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चीज़ों को टूल्स को इस्तेमाल करते हुए ना हमें हेल्प कर रहा होता है हमारी एड्स को रन करने के, हमारी कैंपेन्स को रन करने के लिए, और या फिर इस पर मशीन लर्निंग का सिस्टम होता है। अब बेस्ट रिजल्ट्स लेने के लिए हमें अपनी कैंपेन से अगर हम अच्छे रिजल्ट चाहते हैं, लाजमी है कि हम फेसबुक को कुछ ना कुछ डाटा दें। अब मैंने फेसबुक को लुक अलाइक का डाटा दे दिया है अपनी एक कैंपेन चला के, जिसमें ऑब्जेक्टिव था मेरा अवेयरनेस। तो अब यानी कि मैंने फेसबुक को कुछ ना कुछ डेटा दे दिया है। अब कन्वर्जन के ऑब्जेक्टिव के लिए ना हमें बेस्ट जो है वो ज्यादा से ज्यादा डाटा चाहिए होता है। अब डाटा मिल गया तो हमने क्या किया, अब अपना हमने डाटा जो इस्तेमाल करते हुए अपनी कैंपेन फिर से रन की और हमें मैक्सिमम इसके क्या मिले, रिजल्ट्स मिल गए। अब लिखे यहां पे मैंने लिखा कन्वर्जन इज नॉट ऑलवेज प्रेफर्ड बाय। हालांकि कन्वर्जन तो बहुत अच्छी चीज है, हमें सेल मिल रही है, हमारे क्लाइंट्स बन रहे हैं, हमारे कस्टमर्स बन रहे हैं, फिर भी कन्वर्जन हमेशा प्रेफर क्यों नहीं करते। मान लें, देखिए क्योंकि हो सकता है मेरा गोल डिफरेंट हो। मान लिया मैंने ना एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनाया है, उसका नाम मैंने रख दिया स्किल स्टेशन। अब मैं चाहता हूं कि मेरे ना वो स्किल स्टेशन की जो अवेयरनेस है वो मेरे पूरे सिटी में लोगों को हो जाए। अवेयरनेस का मतलब है लोगों को पता लग जाए कि भैया मेरा ये इंस्टीट्यूट बना हुआ है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा, अब मैं कन्वर्जन पे जाऊंगा नहीं जाऊंगा, क्योंकि ना मैंने सेल्स करनी है, ना ही मैंने मतलब कोई कैटलॉग सेल करना है, मैंने तो जस्ट लोगों को अवेयरनेस देनी है अपने इंस्टीट्यूट की। तो अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस लेवल पे जाके, अब मेरा ऑब्जेक्टिव होगा अवेयरनेस, या मैं रीच को टारगेट करूंगा। मेरा ऑब्जेक्टिव बेसिकली रीच होगा। तो यहां पे आपने देखा होगा इन डिटेल मैंने अब आपको एक्सप्लेन किया है कि हमारे आज के लेक्चर के अंदर के कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव को जब कैंपेन रन करनी है तो किस तरह से सिलेक्ट करना है, और हमारे कैंपेन ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हुए हमने किन चीजों को ख्याल करना है, और मार्केटिंग जो स्ट्रेटजीज है हमने किस तरह से बनानी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि फेसबुक बिजनेस मैनेजर पे हमें किस तरह से सारी चीजें नजर आ रही होंगी। मैं अब आ गया हूं अपने बिजनेस मैनेजर पे जा रहा हूं। आपने जाना है गूगल पे, जैसे मैंने आपको बताया था facebook.business.facebook.com पे जाना है। आप जाके लॉग इन करेंगे अपने बिजनेस मेटा बिजनेस सूट के ऊपर। जैसे ही आप बिजनेस मेटा सूट के ऊपर आएंगे उसके बाद आपने जाना है अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर। मैं अभी अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर नहीं आया, मैं यहां पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद मैं यहां पे क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा अब मैं जा रहा हूं अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर। अब मैं जैसे अपने बिजनेस अकाउंट के अंदर जाऊंगा, अब वहां पे जाने के बाद मुझे जो ये ऑप्शन मिलेंगे ना कैंपेन्स के, ऑब्जेक्टिव्स के, वो एड्स मैनेजर लेवल पे जाके मिलेंगे। और ये सारा किस तरह से आपको नजर आने वाला मैं आपको दिखाता हूं। अब आपने यहां पे जाना है, यहां पे जाने के बाद फॉर एग्जाम्पल आप आ गए, पहले आप आ जाए अपनी बिजनेस सेटिंग के ऊपर। बिजनेस सेटिंग्स के ऊपर आप जैसे ही आएंगे अब आपके सामने आपका जो बिजनेस मैनेजर है ना, बिजनेस मैनेजर आपका जो बिजनेस अकाउंट है वो ओपन हो जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या होगा, सॉरी हमने आना है अपने बिजनेस मैनेजर वाली सेटिंग पे। ये आगे बिजनेस मैनेजर वाली सेटिंग पे मैं आपको वन बाय वन लेके चल रहा हूं। हमने पहले अपने बिजनेस मैनेजर पे आना है। ये बिजनेस मैनेजर पे आके हमने अपने हमें वो ऑब्जेक्टिव या कैंपेन ऑब्जेक्टिव नहीं मिलेंगे। ये देख लें, कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि भाई हमने क्या कैंपेन बिजनेस मैनेजर से चलानी है। मैंने फिर पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूं, बिजनेस मैनेजर लेवल पे ना जस्ट हमें हर चीज ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलती है। देखिए हमारे पेजेस, हमारे ऐड अकाउंट, ये हमें सिर्फ एक ऑर्गेनाइज फॉर्म में मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे कैंपेन्स रन नहीं होंगी। अब कैंपेन्स किस लेवल पे जाकर रन होंगी, एड अकाउंट्स के लेवल पे या एड मैनेजर के लेवल पे। मैं यहां से भी क्लिक करके एड मैनेजर पे जा सकता हूं। जो पेजेस के नीचे ऑप्शन आ रहा है यहां पे मैं क्लिक करूंगा। जैसे मैं क्लिक करूंगा साइड पे मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा ओपन इन एड्स मैनेजर। मैं यहां पे क्लिक करके अपना एड्स मैनेजर ओपन कर रहा हूं। जैसे मैं यहां पे क्लिक करूंगा मेरा जो बिजनेस एड्स मैनेजर है वो ओपन हो जाएगा। अब इस लेवल पे जाके मैंने कैंपेन्स रन करनी है। अब देखें यहां पे मैं क्रिएट अ कैंपेन पे जाऊंगा। आपको वो सारी चीजें दिखाने के लिए भी हमारे ऑब्जेक्टिव्स कहां पे हमें मिलते हैं। ये बिजनेस एड मैनेजर मेरे सामने ओपन हो चुका है। आपको नजर आ रहा होगा यहां पे ना मैंने कुछ कैंपेन्स रन भी ऑलरेडी की थी। जब आप क्रिएट वाले ऑप्शन पे जाएंगे अपनी कैंपेन रन करने के लिए, जैसे मैंने क्रिएट पे क्लिक किया तो यहां पे जाने के बाद अब मेरे सामने वो इंटरफेस आ जाएगा जिसकी मैंने आपको स्टार्ट में स्लाइड दिखाई थी। ये देखें आपके सामने ना कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स आ रहे हैं। ये देखें, ये आपको नजर आ रहा है। लेकिन जो मैंने आपको दिखाया था कि इसके 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। आपने यहां पे क्लिक करना है फाइंड योर ऑब्जेक्टिव पे। जैसे आप यहां पे क्लिक करेंगे फाइंड योर ऑब्जेक्टिव के ऊपर तो यहां पे आपके सामने ये 3 वो जो ऑप्शन थे वो आपके पास नजर आ जाएंगे आपको। ये देखें, पहला आ रहा अवेयरनेस,
जिसके अंदर ब्रांड अवेयरनेस है और रीच है। नजर आ रहा है ना आपको लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर? कमेंट सेक्शन के अंदर बता दीजिएगा अगर कोई क्वेश्चन हो, कहीं पे कोई कंफ्यूजन हो। तो आपने कैंपेन अभी रन नहीं करनी, मैं आपको रन करना नहीं सिखा रहा, जैसे अभी मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स का ओवरव्यू दे रहा हूं। अब सेकंड ऑप्शन आपको कंसिडरेशन का नजर आ रहा है, और इसके अंदर आपको कौन कौन सी चीजें नजर आ रही हैं? ट्रैफिक नजर आ रही है आपको, इसके अंदर आपको यहाँ पे ऐप इंस्टॉल्स का ऑप्शन नजर आ रहा होगा, आपको ये सारे ऑप्शन यहाँ पे नजर आ रहे होंगे। अच्छा, अब तीसरा ऑप्शन है कन्वर्जन। अब कन्वर्जन लेवल पे हमारे पास कन्वर्जन है, कैटलॉग सेल है, स्टोर ट्रैफिक है, ये सारी चीजें हमारे पास हमें नजर आ रही हैं। यानी कि हमारी जो कैंपेन्स रन होंगी वो बिजनेस एड्स मैनेजर लेवल पे जाके रन होंगी। तो ये था जी हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने देखा कि फेसबुक के ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं, हमने जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना है वो किस बेस पे जाके सिलेक्ट करना है, और हमने ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हुए किन चीजों का ख्याल रखना है, शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लॉन्ग टर्म गोल्स क्या है। देखिए हमारा ये कोर्स ना अभी बहुत कुछ पड़ा है इसके अंदर। मैंने तो अभी आपको ये भी बताना है कि हमने इस पे अपना ई कॉमर्स स्टोर कैसे सेट करना है, उस पर ट्रैफिक कैसे लेकर आनी है, हमने अपनी वेबसाइट कैसे लिंक करनी है, पिक्सल कैसे लिंक करना है, हमने इसके अंदर ना अपनी, उसके बाद हमने इसकी रिपोर्ट्स कैसे निकालनी है जो हमारी मतलब कैंपेन्स रन होंगी। हमने बहुत कुछ देखना भी इसके अंदर। फिर हमने अब ये देखना हम ऑडियंस टारगेट कैसे करेंगे, लोकेशन कैसे टारगेट करेंगे। यानी कि ये बहुत लंबा कोर्स होने वाला है। अभी जस्ट मैं आपकी बेस बना रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जस्ट मैं आऊं आपको बता के चला जाऊं और आपको कुछ भी समझ ना आए। मैं कोशिश कर रहा हूं, देखो अपनी तरफ से मैं बेस्ट कोशिश कर रहा हूं कि मैं आपको ना जीरो से एक हर चीज सिखाऊं। मैं ये अज्यूम कर रहा हूं कि भाई आपको कुछ भी नहीं पता और मैंने ही आपको हर चीज बतानी है, लेकिन फिर भी इंसान हूं, हो सकता है कहीं पे मैं कोई पॉइंट मिस कर जाऊं या कोई मेरा पॉइंट आपको समझ ना आ रहा हो। अगर ना आ रहा हो तो कमेंट्स कर दिया करें, मैं इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में ना उसका रिस्पांस लास्ट भी दिया करूंगा। अब मैं कुछ क्वेश्चंस को भी आंसर कर दूं वीडियो के लास्ट में। पहला क्वेश्चन था कि सर हम अब इस एड्स कोर्स से कमाएंगे कैसे? सिंपल सा जवाब है, आप फाइवर पे जाएं, अपवर्क पे जाएं, वहां पे जाके देखेंगे फेसबुक एड्स का एक्सपर्ट कितना पैसा कमा रहा है। लोग फेसबुक एड्स की सर्विस देके कितने लाखों कमा रहे हैं। ये हो गया आपके पहले क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन था कि सर ये जो है अगर हमारा एड्स मैनेजर या एड्स अकाउंट डिसेबल हो जाए तो क्या करना है? तो भाई इसका सिंपल हल है, आप फिर जो एड्स बिजनेस जो आपका मैनेजर है उसकी सपोर्ट टीम पे जाएंगे, सपोर्ट वाले ऑप्शन पे, वहां पे जाके आप रिपोर्ट करेंगे और वो स्क्रीनशॉट आप साथ ऐड करेंगे। इस पे मैं एक अलग से वीडियो लिखने बनाऊंगा, लेकिन फिर आप बताना ये चाह रहा हूं कि इसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, परेशानी वाली कोई बात नहीं है। अरे तीसरा क्वेश्चन था कि सर पेज बनाने भी आप सिखाएंगे? तो अगर आपको पेज बनाना, देखिए बेसिक चीज है पेज कैसे बनाना है, लेकिन आप चाहते हैं कि प्रोफेशनली पेज कैसे बनाना है, इसकी सेटिंग कैसे करनी है ऑर्गेनिकली ग्रोथ करने के लिए, तो मैं आपको इंशाल्लाह इसके लिए एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा जो फेसबुक एड्स कोर्स का हिस्सा नहीं होगा, लेकिन मैं फिर भी इस पे एक डिटेल वीडियो बना दूंगा। देखिए आपके लिए जो मैं कंटेंट बना रहा हूं ना रमजान के अंदर, ये मैं बहुत मेहनत से बना रहा हूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है ना और आप चाहते हैं कि यार आप दूसरों की भी कुछ हेल्प कर सकें, कुछ लोग देखें हर बंदा इंस्टीट्यूट अफोर्ड नहीं कर सकता, कोई ना कोई तो होगा ना जो देख रहा होगा कि यार मुझे भी फ्री में कुछ सीखने को मिले। तो यकीन करें इस यूट्यूब चैनल के ऊपर इंशाल्लाह आपको एडवांस लेवल के कोर्स मिलेंगे डिजिटल मार्केटिंग पे, जिनको अगर आप सीखते हैं कंसिस्टेंटली, देखिए कंसिस्टेंटली काम करना जरूरी है, पहले सीखें उसके बाद आप अर्निंग की तरफ भी आएंगे। तो आप उनको भी लाजमी मेरी वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं आप। थैंक यू।